मेरा संघर्ष तो बहुत ही स्मूथ रहा है। इत्तेफाक से जैसे इन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो कुछ एक साल पहले मैं थोड़ा सा और भी ठीक ठाक हुआ करता था। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने JNU से हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद मेरे सामने स्थिति ये थी कि मैं क्या करूं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं या मैं एक्टिंग करूं, क्योंकि एक्टिंग के भी तरफ मेरा रुझान था। और पिताजी ने मुझे कहा कि तुम्हारा जो मन कर रहा है वो करो, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि 4 भाइयों में सबसे छोटे भाई होने का जो है एक प्रिविलेज था मुझे। तो मुझे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई। मुंबई गया और चीज़ें ख़ास करके मॉडलिंग वगैरह इतनी आसानी से मुझे मिलने लगी। लंबा चौड़ा था ही। एक्टिंग भी जो है मैंने श्री राम सेंटर से एक्टिंग कोर्स की थी। हालांकि एक्टिंग के नाम पर मुझे आता जाता कुछ नहीं था, जो मानता हूँ आज भी मेरा मानना है कि मुझे ज़्यादा कुछ आता जाता है नहीं। जो करता हूँ पता नहीं कौन करवाता है, कैसे करवाता है। तो वो एक बड़ी ही स्मूथ सी मेरी जर्नी रही है उसमें। लेकिन संघर्ष के नाम पर क्या होता है, संघर्ष जब आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पुश करने की कोशिश करते हैं, जब आपको लगता है कि मैं ये नहीं, मैं इतना ही नहीं, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो आपको जैसे पंकज झा जी ने जैसे पॉइंट आउट किया कि ये आप ही तय करते हो कि आपको कितनी दूरी तय करनी है, आपको कितना आगे तक जाना है, आपको कितना संघर्ष करना है, क्या करना है। सबके प्रणेता, सबके रचयिता आप ही होते हो। तो ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। तो मेरी जो जर्नी रही है बड़ी स्मूथ जर्नी रही है। और जो रास्ते में संघर्ष जिसको हम कहते हैं, वो तो समझिए कि हमारे जर्नी का वो श्रृंगार होता है, जिसको मैं संघर्ष का नाम नहीं देता हूँ, वो श्रृंगार होता है। उस श्रृंगार को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्टिंग इसलिए करना चाहते हैं, एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं, एक्टिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपने देखा है कि किसी को फोटो लेते हुए, आपने देखा है किसी को माला पहनवाते हुए, आपने देखा है किसी को कुछ फेलिसिटेट होते हुए देखते हुए। तो जो बेसिक मुद्दा है फोकस से आप अलग होकर के किसी तीसरी चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो जब किसी तीसरी चीज के बारे में सोच रहे हैं और फोकस अगर मुद्दा है तो आपका काम नहीं होगा। यही चीज हो रही है कि कोई भी जो सक्सेस का रास्ता होता है, जिसको सक्सेस कहते हैं, फिर ये भी बड़ा सब्जेक्टिव सा मामला होता है सक्सेस जिसको कहते हैं। लेकिन अमूमन जो हम कहते हैं कि किसी का सफल होना, जब वो चीज़ कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब अमूमन देखेंगे सवाल ये उठता है कि कोई आकर के कहता है कि सर हमको एक रोल दिलवा दीजिएगा। अब उसको पता नहीं है कि रोल कैसे मिलता है, उसको ये पता नहीं है कि उस क्राफ्ट तक पहुंचने के लिए आपको कितना घिसना पड़ता है, उसको ये पता नहीं है कि आपको हो सकता है कि कैमरे के सामने जब आप 5 लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप सब कुछ जानते हुए भी आपने कितनी बार फंबल किया होगा। बहुत तरह की बातें होती हैं। तो उन सब चीज़ों से अनजान होकर के हम जब ये काम करते हैं तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वही चीज़ आज हमारे नवयुवकों के भी साथ हो रहा है। मैं बार बार यही कहता हूं कि अपने क्राफ्ट पे काम करो, अपने क्राफ्ट पर काम करो, अपने इस पर ध्यान दो। और हर एक आदमी यहाँ पर एक्टर ही बनने की कोशिश कर रहा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। यही होता है ना कि आपको अगर किसी फिल्म में नहीं लिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपका काम नहीं आता है। इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो पर्सोना है, हो सकता है वो मुझे फिल्म में नहीं चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर मुझे पैसे दे रहा हो फिल्म बनाने के लिए, उस प्रोड्यूसर का जो भांजा या भतीजा जो 18 भी है, मैं 20 हूँ, जो 18 भी है, हो सकता है वो 18 वाले को कास्ट करना चाहेगा। और जाहिर सी बात है उसका हक जो है वो पहले बनता है। लेकिन इससे आपके कॉम्पिटेंसी को, आपके कॉम्पिटेंट होने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की कहीं कोई कमी नहीं है। आपके साथ जो है काम की, मुंबई का मार्केट इतना बड़ा है जहाँ पर काम की कोई कमी नहीं है। आप अगर कॉम्पिटेंट हैं तो आपको काम मिलेगा। ज़रूरी ये है कि आपको अगर कहीं पर नकारा गया है तो आप उस चीज़ को समझें, उस परिस्थिति को समझें और घबराएं नहीं। वो तो खुद ही इंसान को डील करना पड़ेगा।
इसके लिए कोई तीसरा आदमी आपको मदद नहीं करेगा। वो आपके ही दिमाग में है। वो आप ही अपना ब्रह्मांड बनाते हैं, आप ही उस ब्रह्मांड में अपने आप को सेलेक्ट भी करते हैं, आप ही उस ब्रह्मांड में अपने आप को निगेट भी करते हैं। ये आपको स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा, आपको आकर के कोई नहीं बताएगा। लेकिन जो मूलभूत चीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं बार बार करता हूं कि हमारे यहाँ जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि आपके यहाँ जब तक कैमरे नहीं होंगे, जब तक आपके पास कैमरे की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नहीं होंगी, जब आपके पास उस तरह के लाइट्स नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर कोई आदमी आता है, मान लीजिए मुंबई से आता है और यहाँ पर अचानक उसको किसी तरह के कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। उसको अरे इसमें ये कैमरा नहीं, हमको ये कैमरा लगेगा, ये लेंस नहीं, हमको ये लेंस लगेगा। और इमीडिएटली मान लीजिए अगर किसी लेंस का अभाव है और उसके लिए अगर फिर से किसी को कोलकाता भेजा जाए या मुंबई भेजा जाए, तो लोग कहता है कि चलो यार इसी के आसपास बिहार खोज लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि, हालांकि बिहार में रहते तो बहुत अच्छा लगता यार, वो चीज़, वो मिट्टी की खुशबू, वो मिट्टी का कलर, वो हमारे यहाँ बाथ बोन बोलते हैं, उसका वो कलर नहीं आ पाएगा। चलो यहीं पर कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है वो है यहाँ पर एक थोड़ी सी आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी एक प्रश्न आता है, क्योंकि लोग यूनिट में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सामान लेकर के आते हैं, एक एक सामान जो है करोड़ों में जाता है, तो लोग इस तरह के रिस्क से भी थोड़ा बहुत जो है वो घबराते हैं। तो जब तक वो माहौल यहाँ पर तैयार नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट इस मामले में उस चीज़ को इनिशिएट नहीं करेगी, जब तक इस तरह के कुछ पैशनेट लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे, जब तक कुछ पैशनेट कॉर्पोरेट हाउसेज से नहीं जुड़ेंगे, जब तक कुछ ऐसे जवान जो वहाँ पर मुंबई में जाकर के धूम मचाना चाहते हैं, जब तक वो लोग यहीं पर आकर के उस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक बार इन चीज़ों को अगर इंश्योर कर दिया गया तो मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी बदलेंगी।